अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश विद शान। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर या हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बाय न्यूज़पेपर या थ्रू न्यूज़पेपर, इस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर भी हम न्यूज़पेपर के थ्रू अंग्रेज़ी ज़बान सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को रीड करेंगे, इसकी वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन को देखेंगे। आपसे फिर वही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें कि जो न्यू वोकैबुलरी है आप उसको कहीं नोट कर लें। तो आइए सबसे पहले हम इस न्यूज़ को रीड करते हैं। अ 34-year-old woman, Manoj Devi, died on Thursday while grinding flour after her dupatta got caught in the belt of a makeshift mill at her home. The impact was so severe that woman's head was severed from her body. Woman एक खातून, एक औरत। डिकैप्टिएट फर्स्ट फॉर्म इसका है, डिकैप्टिएटेड, जिसका मीनिंग है टू कट ऑफ समबडीज हेड। ये बिल्कुल न्यू वोकैबुलरी है, किसी का सर कट के अलग हो जाना। फ्लोर का मतलब है आटा, फ्लोर मिल बेल्ट, आटे वाले मिल के बेल्ट से, एट होम घर पे। अ 34-year-old वुमेन, एक 34 साल की खातून जिनका नाम मनोज देवी, डाइड ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन उनका इंतकाल हो गया। डाइड ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन। तो ऑन का हम यूज़ डे के पहले करते हैं। व्हाइल ग्राइंडिंग फ्लोर, ग्राइंडिंग कहते हैं पीसना। व्हाइल ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा पीसते हुए। व्हाइल का मतलब होता है बीच में या इस्ना में या दरमियान, आटा पीसने के दौरान। व्हाइल मीन्स दौरान। व्हाइल ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा पीसने के दौरान। आफ्टर हर दुपट्टा, उनका दुपट्टा। गोट कोट, गोट कोट कहते हैं फंस गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गोट कोट फंस गया इन द बेल्ट ऑफ, की बेल्ट में। अ मेकशिफ्ट मिल, मेकशिफ्ट कहते हैं आर्जी या काम चलाओ चीज़। तो एक जो आर्जी या काम चलाओ जो मिल था उसकी बेल्ट में। एट हर होम, उनके घर पर। पुलिंग हर इनटू द मशीन, पुलिंग हर उनको खींचते हुए, इनटू द मशीन, मशीन में। द इम्पैक्ट वाज सो सिवियर, टकराव बहुत शदीद था। सिवियर सख्त या शदीद। सिविट कहते हैं अलग करना या जुदा करना। खातून का सर उनके जिस्म से क्या है, अलग हो गया। ये पासिव टेंस है, और पासिव टेंस में क्या हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। द हॉरिफाइंग एक्सीडेंट अकर्ड इन फ्रंट ऑफ हर 2 kids aged 5 and 9. Hearing their cries, her mother-in-law rushed to the spot and found her laying in a pool of blood. Horrifying, horrifying कहते हैं frightened यानी खौफनाक। occurred, to happen, होने के माने में इसका हम यूज़ करते हैं। तो खौफनाक हादसा हुआ या खौफनाक हादसा पेश आया। इन फ्रंट ऑफ, अब देखें इन फ्रंट ऑफ ये प्रपोजिशन है जिसका मीनिंग है के सामने। इन फ्रंट ऑफ हर 2 kids, उसके 2 बच्चों के सामने। एज्ड 5 and 9, जिनकी उम्र 5 या 9 साल की है। हियरिंग देयर क्राइज, उनके चीखने की आवाज़ सुनते हुए। हर मदर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ। रश टू द स्पॉट, रश कहते हैं दौड़ना, दौड़ कर आना। रश्ड, दौड़ के आई। टू द स्पॉट, स्पॉट कहते हैं मखसूस जगह को, यानी जहाँ पे वाक़या होता है उस मखसूस जगह को हम स्पॉट कहते हैं। फाइंड, फाउंड के माने होता है पाना, एंड फाउंड और पाया। अब ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। रश्ड यहाँ पे भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। फाउंड भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। फाउंड हर, उनको पाया। लेइंग, पड़े हुए। इन अ पूल ऑफ ब्लड, खून में लथपथ। इंसिडेंट, वाक़या। टुक प्लेस, हुआ। अब देखें इससे पहले यहाँ पे एक वर्ब इस्तेमाल हुआ था अकर्ड। अकर्ड के माने भी क्या था, होने के माने में था, और टुक प्लेस के माने भी क्या, होने के माने में है, और ये पास्ट टेंस में है। द इंसिडेंट टुक प्लेस, वाक़या हुआ। इन कलाली विलेज, कलाली गांव में। अमरोहा के मंदी धनोरा एरिया में। देवीज हस्बैंड नरेंद्र कुमार, हु वर्क्स एज अ ड्राइवर
was away at the time and returned after being informed by family members. देवी के शौहर, हस्बैंड के माने शौहर, पति नरेंद्र कुमार, who works as a driver, जो ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं या ड्राइवरी का काम करते हैं, was away, वो दूर थे। अब इसमें एक सेंटेंस देखें, नरेंद्र कुमार was away, ये असल में क्या है सेंटेंस है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है यूज़ किया गया है। who works as a driver was away at the time, वो उस वक्त क्या थे, घर से बाहर थे। was away at the time, उस वक्त वो बाहर थे, was away बाहर थे, at the time उस वक्त, and return after being informed, and return और वापस हुए after being informed, इत्तला दिए जाने के बाद, फैमिली मेम्बर्स, ख़ानदान के अफराद के ज़रिए से। अब देखें बिल्कुल न्यू वर्ड यहाँ पे आ रहा है, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट कहते हैं परेशान, घबराया हुआ। अ डिस्ट्रॉट कुमार, घबराए हुए कुमार। अलर्ट कहते हैं आगाह करना, बाखबर करना। अलर्ट कहते हैं ख़तरे से आगाह करना। तो फिर उन्होंने क्या है, पुलिस को इस ख़तरे से आगाह किया। यादव सेड, यादव ने कहा, एन ऑटोप्सी हैज़ बीन कंडक्टेड। ऑटोप्सी ये पोस्टमार्टम ही के मीनिंग में है, पोस्टमार्टम किया जा चुका है। ये पासिव टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। एंड रिपोर्ट इज़ अवेटेड, और रिपोर्ट का क्या है, इंतज़ार है। अन इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडरवे, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं छानबीन, तहकीक या तफ्तीश। इज़ अंडरवे, अंडरवे का मतलब है जारी है, तो छानबीन जारी है। द पुलिस आर येट टू रिसीव अ कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड, लेकिन पुलिस को अभी भी क्या है, एक कंप्लेंट हासिल करना है, रिसीव करना है। इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड का मतलब है इस सिलसिले में। ही एडिड, उन्होंने इस बात को शामिल किया। दे वी यूज टू ग्राइंड फ्लोर फॉर नेबर्स for a small fee. Her last rites were performed after police handed over the body to her family following the autopsy. Used to ये हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट की चीज़ों को याद करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो देवी यूज टू ग्राइंड फ्लोर, देवी आटा पीसा करती थी। फॉर नेबर्स, पड़ोसियों के लिए। फॉर अ स्मॉल फी, कम पैसे में, कम मुआवजे में। हर लास्ट राइट्स, उनकी आखिरी रसूमात। राइट्स मीन्स क्या है, रसूमात, रसूमात। हर लास्ट राइट्स, उनकी आखिरी रसूमात वह परफॉर्म्ड, अदा की गई। आफ्टर पुलिस हैंडेड ओवर, पुलिस के सुपुर्द करने के बाद। हैंड ओवर कहते हैं सुपुर्द करना, हवाले करना। पुलिस के हवाले करने के बाद द बॉडी, बॉडी को, टू हर फैमिली, उनके फैमिली को। फॉलोइंग द ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के बाद। कैप्शन लगाया गया है कि द हॉरिफाइंग इंसिडेंट अकर्ड, यानी खौफनाक हादसा पेश आया। अकर्ड पेश आया या टुक प्लेस हुआ। इन फ्रंट ऑफ हर टू किड्स, उनके दो बच्चों के सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने, हर टू किड्स, उनके दो बच्चों के। एज्ड 5 and 9, एक की उम्र 5 साल की जबकि दूसरे की उम्र क्या है, 9 साल की है। इस इंसिडेंट से हमें सीखने को मिलता है वर्किंग के दौरान मशीन से हमें क्या है, अलर्ट रहना चाहिए। इस छोटी सी रिपोर्ट में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं। ये न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसकी वोकैबुलरी और इसके सेंटेंसेस बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो आप इस न्यूज़ को बार बार रीड करें, इसकी वोकैबुलरी पे प्रैक्टिस करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख सकें। उम्मीद है कि इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो आपको पसंद आया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।